नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन मौर्य है। आप देख रहे हैं बीबीएम सीएससी VLE। आज की ये टॉपिक है कि झटपट कनेक्शन कैसे किया जाएगा आवेदन। चलिए तो बिजली विभाग पोर्टल पर हम लोग आते हैं और आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। पहला लिंक पर हम लोग क्लिक करके आगे के प्रोसेस बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आवेदन कैसे किया जाएगा। चलिए तो उनके पोर्टल पर, बिजली विभाग पोर्टल पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल वाले पर हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा नीचे हम लोग आएंगे और उस पे नया आवेदन का प्रक्रिया जानते हैं। चलिए तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए दूसरा वाले कलम में कनेक्शन सेवाओं वाले पर क्लिक करके आवेदन पर हम लोग क्लिक करेंगे। आवेदन पर क्लिक करने के बाद हम लोग को एक नए पेज पर ले आएगा और इसमें देखते हैं OTP के माध्यम से हम लोग आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन करने से पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम लोग न्यू वाले पर टैब पर क्लिक करके प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए तो कंप्लीट करने से पहले देखिए पहला कलम में आप नाम भर दीजिएगा और मिडिल नेम में नाम भरिएगा या ना भरिएगा, खाली भी छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम में भी खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो भर सकते हैं आधार के अनुसार। चलिए अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए। और देखिए मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, उसके आगे और स्टार बना हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार बना है वही कलम भरना है आपको। चलिए तो कैप्चर को हम लोग इंटर करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके OTP को हम लोग वेरीफाई करते हैं। चलिए तो OTP मोबाइल पर आ चुका है। तो चलिए OTP को हम लोग दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद सबमिट पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हम लोग को हो गया है। एक तो मेल के मतलब मैसेज आता है मोबाइल पर, यूज़र ID और पासवर्ड, और दूसरा यूज़र ID मोबाइल नंबर होता है। चलिए तो हम लोग लॉगिन वाले पर क्लिक करते हैं। लॉगिन वाले पर सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग को लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन वाले पर क्लिक करके आगे के प्रोसेस बढ़ाते हैं। अब इसमें एक बार मोबाइल नंबर पुनः से हम लोग डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर जब क्लिक करेंगे तो OTP कस्टमर के नंबर पर दोबारा चला जाएगा। तो चलिए हम लोग OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद न्यू कनेक्शन अप्लाई पर हम लोग करेंगे और पहला कलम में आपको पर्सनल डिटेल कुछ भरना है। तो चलिए हम लोग पर्सनल वाले पर देखते हैं कि पर्सनल में क्या उसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपका पर्सनल डिटेल में यही पूछ रहा है कि आप कनेक्शन घरेलू लेना चाहते हैं कि किप्पर लेना चाहते हैं। दूसरा वाले कलम में आप भर दीजिए, फिर यस या नो का जवाब देना है। तो यस करेंगे तो आपको 2 घर में कनेक्शन यूज कर सकते हैं, नो करेंगे तो सिंगल घर में कनेक्शन यूज करेंगे। चलिए तो दोनों केस में नो करिएगा, इसलिए कि एक ही घर होता है, एक ही कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए ध्यान से, इसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जो जिला है होता है। चलिए तो इसमें हम लोग जिला को चयन करके वेरीफाई पर क्लिक कर लिए। अब इमन डिस्ट्रिक्ट अपना फिर वही जिला अपना चयन करेंगे दोबारा, जहाँ हम लोग को पावर हाउस का परमिशन दिया जाता है। तो अपने ज़िले पर चयन करिएगा। चलिए तो इस पर चयन करके हम लोग आगे कुछ नहीं भरेंगे और यहाँ पर हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए सबमिट पर हम लोग क्लिक कर दिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक नए टैब पर हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो चलिए पहले फ़ोटो को हम लोग अपलोड कर लेते हैं। चलिए फ़ोटो को अपलोड करते हैं हम लोग और अपलोड करके दिखाते हैं आप लोग को। चलिए तो मेरा फ़ोटो सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। अब सक्सेसफुल होने के बाद पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नाम इसमें डालना है। तो चलिए
पर्सनल में जो जिस व्यक्ति का हम लोग आवेदन कर रहे हैं उनका पर्सनल डिटेल भरते हैं। उनका फर्स्ट नाम उसमें हम लोग इंटर कर लेते हैं। जो मिडिल नाम है तो मिडिल में डाल दीजिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। जो नाम है चलिए वही डाल देते हैं। और चलिए उनके फादर का नाम हम लोग टाइप करते हैं। फादर का नाम टाइप करने के बाद हम लोग को उनका कुछ डिटेल फिल करना होता है। चलिए फादर इमन अनमैरिड, मैरिड इसमें सेलेक्ट करना है, तो चलिए हम लोग मैरिड सेलेक्ट करेंगे। मैरिड है, मैरिड वाले पर क्लिक करके और इसमें देखिए मदर नेम मांग रहा है, तो मदर नेम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो आगे डिटेल कुछ फिल करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। चलिए नीचे आते हैं, इसमें भी कुछ भरना चाहते हैं भर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसमें आप लोग एग्रीकल्चर वाले पर क्लिक करिएगा। तो एग्रीकल्चर वाले पर हम लोग क्लिक किए और इसमें ये पूछ रहा है कि आप कितने साल से वर्ग अपने घर पर रहते हैं, तो हम लोग अदर सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि भूमि बचपन से लेके आज तक अपना भूमि निभाते आ रहे हैं, तो अदर वाले पर चयन करिएगा। तो चलिए अदर वाले पर चयन कर लेते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है तो यहाँ कुछ नहीं भरना है, इसको छोड़ दीजिए खाली डिब्बा। अब कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा। एक नए टैब के बाद हम इसमें पहला कॉलम में हाउस नंबर भरेंगे। हाउस नंबर भरने के बाद चलिए हम लोग लोकल एरिया में उनका पता का जो जिस घर का पता है वो पता इसमें इंटर करते हैं। चलिए तो हम लोग पता को इंटर करने के बाद अब देखिए पता हम लोग उनके गांव का पता डाल देते हैं। इसमें लोकेलिटी पूछ रहा है, लोकेलिटी में डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ए पर स्टार नहीं बना हुआ। चलिए तो फिर यहाँ पर हम लोग वही घर का ही पता दोबारा इंटर कर लेते हैं, जो कि लोकल एरिया मांग रहा है, तो लोकल एरिया में उनका घर वही का पता डाल देते हैं। और चलिए उनके घर का पता डालने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट एक बार चयन कर लीजिएगा, दोबारा ज़िला। उसके बाद इसमें आप पिन कोड इंटर कर लीजिएगा। इंटर करने के बाद आप देखिएगा अगर आपका सेम पता है तो टिक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। अगर घर आपका पता दूसरा जगह है, दो पता दिया हुआ है, तो इस पर टिक लगाइए, मत लगाइएगा। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ना हम लोग चौथा स्टेप पर वही घर का पता फिर से दोबारा डालेंगे। मकान नंबर या हाउस नंबर दोनों एक ही केस में हम लोग कहते हैं। चलिए तो हाउस नंबर इसमें दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पता इसमें लोकेलिटी का उनके घर का पता दोबारा फिल कर देंगे। चलिए तो उनका पता दोबारा फिल कर देते हैं। दोबारा पता फिल करने के बाद इसमें देखिए लोकेलिटी में स्टार बना है चौथा कॉलम में, तो इसमें आप लोकेलिटी में अपना जो पावर हाउस का पता है वो डालेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें एड्रेस प्रूफ में इनके जो नियर अबाउट जो भी बोला जाता है वो चीज़ हम लोग डाल देंगे जो मशहूर है। फिर उसके बाद लोकेलिटी पूछता है तो गांव का नाम इसमें आप लोग फिर से इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद अब थोड़ा लोकल एरिया में आएंगे, रूरल में है, अर्बन में है, जो भी कुछ है, तो हम लोग रूरल का आवेदन कर रहे हैं तो रूरल का में चयन करेंगे। उसके नीचे आएंगे तो इसमें अपना तहसील थाना जो भी है, विलेज मांग रहा है, तो विलेज में उनके गांव का पता सर्च में आ चुका है, उनके गांव का पता। इसमें आप पिन कोड डाल के कितने एरिया में इनका मकान है क्या है, तो इसमें हम लोग 100 एरिया डाल देंगे। तो चलिए 100 एरिया डालने के बाद हम लोग को कंटिन्यू पर ऊपर टिक ना लगाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए लास्ट वाले में क्लिक लगाइएगा। अपना खुद का कनेक्शन ले रहे हैं, तार अपना दे रहे हैं, तभी वो लगाना है। चलिए तो हम लोग अब इसमें कुछ
फ़ोटो अपलोड करेंगे। चलिए, तो घरेलू के संबंध में यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे गांव का मुखिया का सर्टिफिकेट होता है या गांव का प्रधान का प्रमाणित हम लोग बोलते हैं। तो चलिए, उनके गांव का प्रमाणित प्रधान का अपलोड कर देते हैं। चलिए, सक्सेसफुल हो गया। अब कस्टमर का आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार नंबर पहले हम लोग देखते हैं कि लेता है कि नहीं। अब इसमें आधार कार्ड डाल के अपलोड करेंगे, नहीं लेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले आधार नंबर डालिएगा, फिर उसके बाद आप फाइल को चूज करके अपलोड करिएगा, तभी ये आधार नंबर सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। देखिए, आपके सामने सब कुछ चल रहा है। देखिए, सक्सेसफुल हो गया। अब चलिए हम लोग आगे ओके पर करके कंटिन्यू वाले पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू वाले पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको मांगा जा रहा है कि आप अपने घर में क्या क्या यूज करेंगे, उसी का आपको चयन करना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग फ़ैन को सेलेक्ट करते हैं। फ़ैन कहाँ है, इसमें खोजना है क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग उन्हीं के आधार पर फ़ैन पहले सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद 60 वाट का फ़ैन यूज करते हैं। ये दो लगाए हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसमें आप लोग जो हम लोग घर में बल्ब बारते हैं, एलईडी बल्ब, तो एलईडी इसमें सर्च करके एलईडी बल्ब को सर्च करना है और उसके बाद आप लोग इसमें 2, 3, 4 दिखा सकते हैं जितने घर में यूज है। फिर उसके बाद आप दिखा दीजिए 3 या 4, कुछ भी दिखा के ऐड कर दीजिए। ये मेरा हो गया। यहाँ देखिए 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो इसको हम लोग कट करेंगे और 1 किलोवाट का इनको कनेक्शन देने वाले हैं। चलिए, 1 किलोवाट का कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर टिक ज़रूर लगाइए। टिक लगाने के बाद और प्रोसेस पर क्लिक करिएगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, एक बार पूरा डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद एक एक चीज़ आप मिला लीजिएगा कि कोई गलत या गलती से फार्म हम लोग भरे नहीं है या कुछ भी, तो आप एक बार मिला लीजिएगा अपने अनुसार आधार से। उसके बाद आगे प्रक्रिया हम लोग कंटिन्यू पर करके पेमेंट कटवाएंगे। कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करके आगे पेमेंट वाले पर क्लिक करते हैं। इसमें आपको पेमेंट से पहले आपको डेट को चयन करना है। किस डेट में 50 रुपया का देखिए फीस है और डेट्स आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, ये डेट को खाली नहीं है, 10 को खाली है, तो 10 को हम लोग चयन करेंगे। फिर देखिए 11 को चयन करेंगे और फिर 12 को चयन करेंगे। 12 को चयन करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे और टिक मार्क लगा के पे नाउ पर हम लोग क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जब क्लिक करेंगे, हम लोग के सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्यूआर कोड वाले पर जाके यूपीआई का सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई का सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए, ये क्यूआर कोड आ चुका है। चलिए, तो क्यूआर कोड पर हम लोग पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए, आगे हम आपको दिखाते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का। तो ये है मेरा पेमेंट सक्सेसफुल, पहला कलम और दूसरा कलम भर गया है और ये पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।